हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे, सभी तक लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुँच रही होगी। दोस्तों, कहीं न कहीं हमारे जो नियोजित भाई हैं, हमारे नियोजित शिक्षक हैं, उनको बड़ी खुशखबरी देने जा रही है सरकार दोस्तों। वेतन वृद्धि के लिए कहा जा रहा है कि अब 6 राज्यों का अध्ययन करने की बात कही जा रही है और कमेटी भी बन रही है। नियोजित शिक्षकों के वेतन वृद्धि के लिए पहले से ही सरकार जो है ये बात सोचती रही है कि भाई उनके वेतन में वृद्धि लाना है और कई सारी सुविधाएँ उन्हें देना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए जिसमें कि हमारे भाइयों नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत सारी बातें जो है वो कही गई हैं, जैसे कि उन्हें ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा, वेतन में वृद्धि बिना किसी सक्षमता परीक्षा के ही सारी सुविधाएँ, वेतन वृद्धि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग ये तमाम बातें पहले कह दी गई थी और अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप उससे बेहतर हो सकते हैं। तो ऐसे में नियोजित शिक्षक जो कि लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, क्या उनका वेतन वृद्धि होगा? क्या कुछ उसमें चेंजेज़ देखने को मिलेगा? तो वेतन वृद्धि के लिए 6 राज्यों का अध्ययन करने के लिए टीम को गठित कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों की जो है कहा जा रहा है कि सेवा शर्तें भी जो है वो बदलेंगी। कहाँ कितना मिल रहा है वेतन व ये भी बात बताया गया है कि बिहार की अगर हम बात करें तो भाई वेतन सबसे कम नियोजित शिक्षकों को सहायक शिक्षक हो गए ये 9,000 से 12,000 वाला वेतनमान कहा जा रहा था कि भाई दिया जा रहा है। लेकिन सूबे के नियोजित शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के लिए उचित वेतनमान के लिए 6 राज्यों की टीमों का गठन कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अगर हर जगह देखा जाए तो सबसे कम जो वेतन है वो नियोजित शिक्षकों को बिहार में ही दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सेवा शर्तें भी बदली जाएँगी और अनुभव को बेस बनाया गया और कहा जा रहा है कि भाई अनुभव के आधार पर जो है वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो पहले 1926 छ 26,000 तक वेतन, अब अन्य राज्यों का वेतनमान देखें तो बहुत ज़्यादा है और कहा जा रहा है कि सेंटर के आधार पर यानी केंद्र के आधार पर जो है वो वेतन दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि वेतनमान बढ़ाने के लिए 9,300 वाला ग्रेड पे और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं 27,000 रुपए प्रति महीने जो मिल रहे हैं शिक्षकों को, उसमें भयंकर बढ़ोतरी करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, फिलहाल तो ये बात सामने आ रही है। दूसरी ओर एक तुलना भी किया गया है कि भाई जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं, वैसे भी अब 2% के डीए में वृद्धि के बाद अब कहीं न कहीं खुशी की लहर जो है वो लौट चुकी है। 2003 से 5 जो विद्यार्थी जो भी शिक्षक कार्यरत हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि प्रधान शिक्षक का शुद्ध भुगतान राशि आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा का पूरा नियोजन वर्ष दिया गया है, तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। तो जो भी हमारे नियोजित भाई हैं उनके वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। वहीं एक आदेश के द्वारा अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया के लिए लिस्ट भी जारी धीरे-धीरे हो रहा है और कहा जा रहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु ई-शिक्षा को उस पोर्टल पर दिनांक 1 बार 2024 से 15 बार 2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया है और इसका मार्गदर्शन भी दे दिया गया है और कहीं न कहीं देख सकते हैं दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर है कि 2,390 पुरुष शिक्षकों को का पत्नी के पदस्थापना के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन की समीक्षा की गई है। और कहीं न कहीं समीक्षा के उपरांत ये बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आपने कहीं न कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो काम है, वो शुरू कर दिया है और यही माँग थी हमारे भाई नियोजित शिक्षकों की भई उनका जल्द ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो। तो ये भी एक आदेश जारी किया गया है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है दोस्तों। बस आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। लाएँगे फिर से अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद।